हेलो स्टूडेंट, दिस इज एस के सिन्हा। देखो, ये क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 हो चुका था प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में हम पार्ट बी डाल रहे हैं। और द फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, आई थिंक इट वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द पार्ट 1, राइट? नाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ में डिस्कशन ये हुआ था कि अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट का। और सेकंड लॉ में ये था कि अगर सीरीज़ में बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट अगर जोड़ा हुआ है, सेम करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो जो अमाउंट डिपॉजिटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर लें हम लोग। तो ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? कहता है कि 3 इलेक्ट्रोलाइट ABC containing solutions of zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively connected in series, steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited cathode at the cell B. How long did the current will flow? What mass of copper and zinc were deposited? 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, देखो। दिस इज जिंक सल्फेट, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट एंड दिस वन इज कॉपर सल्फेट, और दे आर इन कनेक्शन विद द सीरीज। This is positive, negative, and the same amount of the current is flow, क्योंकि सीरीज में जोड़ा हुआ है, राइट? जिंक कहाँ डिपॉजिट होगा? इस पर, सिल्वर यहाँ, कॉपर यहाँ, करेक्ट? कहता है कि सिल्वर डिपॉजिटेड मास, उसका मास ऑफ सिल्वर is equal to 1.45 gram. This much silver is deposited. Clear? For 1.5 ampere of current. Current is 1.5 ampere. कोई पुराना कॉन्सेप्ट। सिल्वर नाइट्रेट में रिएक्शन क्या होगा कैथोड पर? तो Ag प्लस और E माइनस और Ag, है ना? तो सिल्वर का एटॉमिक मास हो गया 108, इसका मतलब हुआ 1 फैराडे, मतलब 96,500 कूलम्स। ठीक है। तो डेटा क्या हुआ? डेटा ये हुआ, देखो डेटा क्या हुआ कि 96,500 कूलम विल डिपॉजिट हाउ मच? 108 ग्राम सिल्वर। क्लियर? तो कितना ग्राम जमा हो रहा है? 1.45 ग्राम। तो 1.45 ग्राम से कितना जमा होगा, कितना कूलम लगेगा? 96,500 बाई 108 इंटू 1.45 ग्राम coulombs. Now let us calculate it. See, 96500, sorry, 96500 into 1.45, इतना डिवाइडेड बाई 108 इज इक्वल टू, सी, 1295.6, राइट? 1295.6, दिस मच कूलम। 129,560, सॉरी 60.185 कूलम्स, है ना? इतना आया, ये निकला। अब तुमको निकालना है कि कितना देर चलेगा,
कितना देर पास हुआ, ये भी क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग इट पास थ्रू द सर्किट। तो देखो बड़ा सिंपल चीज़ है कि तुमको पता है कि I बराबर क्या होता है, Q/T। तो IT बराबर Q, तो चार्ज बराबर I इंटू टी। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, I इंटू टी। I का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, बैठा दो। तो दिस इज 1.5 इंटू टी, 129560.185 डिवाइडेड बाई कितना होगा, इतना हो जाएगा टी के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1.8 1.5 है ना, 863.73 पॉइंट, कितना वैल्यू आ रहा है 863.75. I don't think that this value will come. ओके और इतना ये हो गया सेकंड्स में हो गया। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 से डिवाइड करके कितना हो गया, और देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में। देखो ये यहाँ आएगा, ये डेसिमल 1295.6 है, सॉरी ये डेसिमल यहाँ है, तो ये प्लेस यहाँ होगा। हाँ अब सही हो गया। तो दिस इज 14.4 मिनट्स, 14.4 मिनट्स, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी कहता है कि कितना जिंक एंड कॉपर जमा होगा, ये पूछ रहा है। बना देते हैं, देखो कितना आया था, कितना कूलम पास हुआ था 1295.6 अप्रॉक्सीमेट, इतना कूलम पास किए थे आप। तो जिंक कॉपर में भी यही चीज़ चलेगा। तो जिंक कैसे जमा होगा, जिंक जो होगा Zn डबल प्लस प्लस 2E, ये कितना देगा, जिंक देगा, ये रिएक्शन होगा, है ना। अब देखो जिंक का एटॉमिक मास कितना है 65, तो 65 ग्राम से कितना कितना कूलम चाहिए, 2 इंटू 96,500 कूलम्स। तो इतना कूलम में कितना ग्राम जमा होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल गिव यू 65 डिवाइडेड बाई 9650 इंटू 1295.6 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर, राइट। नेक्स्ट कॉपर के लिए भी यही काम करना है ना। ठीक है, कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, कॉपर के लिए होगा Cu डबल प्लस प्लस 2E, दिस गिव्स अस Cu। देन कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, तो इसके लिए कितना हुआ 2 इंटू 96,500 कूलम्स। तो इतना कूलम में कितना होगा कैलकुलेट कर लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द सेकेंड लॉ। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 NCERT का देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2O2। तो कैसे करोगे इसको, 1 मोल ऑफ H2O2O2। तो ये आयनिक मेथड से इसको बैलेंस कर लेना है पहले। H2O2O2, ऑक्सीजन को ये 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 कर दो। हाइड्रोजन को 4H प्लस H प्लस से बैलेंस करते हैं, तो यहाँ कितना हो गया 4H प्लस, है ना। और जो चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन से बैलेंस किया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 4H प्लस, तो 4E हो गया। 2 मोल ऑफ वाटर के लिए 4 फैराडे, 4E का मतलब 4 फैराडे, तो 1 मोल ऑफ वाटर के लिए 2 फैराडे। दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट 1 मोल ऑफ FeO2, 1 मोल ऑफ Fe2O3. 1 मोल ऑफ Fe2O, FeO टू Fe2O3 ये लाना है ना। तो FeO को कैसे लिखेंगे, देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी देखो, ये ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो दोनों कट जाता है, दोनों सेम है ऑक्सीजन। तो सिर्फ आयरन के लिए ले लो, फिर से देखो आयरन 2 था यहाँ पर, ये ऑक्सीजन 2 था, आयरन 2 था, और यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन फिर 2 एंड 3, ये आयरन के लिए 3, तो ये ऑक्सीजन 2 हटा दिए, आयरन का स्टेट कितना हुआ +2, और यहाँ आयरन का कितना स्टेट +3, तो कितना होगा +E, मतलब 1 फैराडे। In order to convert the FeO to Fe2O3, 1 Faraday electricity is needed. ये 1F. Clear? अच्छी बात है। अब आ जाओ। सिमिलरली वैसे ही 1 मोल ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड, 1 मोल ऑफ MnO4 minus 2 Mn डबल प्लस, इसको तोड़ दो। MnO4 minus 2 Mn डबल प्लस कैसे कन्वर्ट होगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को पानी से बैलेंस किया जाता है 4:2, हाइड्रोजन को H प्लस से 8H प्लस, 4 दूना 8, 8H प्लस, टोटल चार्ज को इलेक्ट्रॉन से 8 प्लस और 1 माइनस, कितना हो गया 7 प्लस, इधर 2 प्लस है तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, है ना। सो